बहुत पुराने ज़माने की बात है। मिस्र में एक जालिम बादशाह था जिसका नाम फिरौन था। वह खुद को खुदा कहता था, नौजुबिल्लाह, और लोगों पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को मार दिया जाए। इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां बहुत परेशान थीं, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम किया, बच्चे को एक संदूक में रखो और नदी में डाल दो, मैं उसे तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। दिल भारी था मगर ईमान मजबूत था। मां ने अपने प्यारे बच्चे को दरिया में छोड़ दिया। 2 फिरौन के महल में परवरिश। वो संदूक बहता हुआ सीधे फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया रजी डॉट ने जब उस बच्चे को देखा तो उसका दिल मोहब्बत से भर गया। उसने फिरौन से कहा, इसे मत मारो, ये हमारे लिए खुशी का सबब बनेगा। और यूं जिस बच्चे से फिरौन डरता था वही उसके महल में पलने लगा। अल्लाह की कुदरत देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और औरत का दूध नहीं पिया जब तक कि उनकी अपनी मां को बुलाया नहीं गया। इस तरह अल्लाह ने मां और बेटे को फिर मिला दिया। 3 एक हादसा और मिस्र से हिजरत। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, एक दिन उन्होंने देखा कि एक किप्ती फिरौन का आदमी एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह आदमी मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और अल्लाह से तौबा की। अगले दिन खबर फैल गई तो मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान का खतरा हुआ। उन्होंने मिस्र छोड़ दिया और मद्यन की तरफ चले गए। 4 मद्यन में नई जिंदगी। मद्यन पहुंचकर उन्होंने 2 लड़कियों की मदद की जो अपने जानवरों को पानी पिला रही थीं। उनके पिता एक नेक बुजुर्ग, कुछ के अनुसार हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने 8-10 साल तक उनकी सेवा की और उनकी बेटी से निकाह किया। 5 नुबुव्वत पैगंबरी मिलना। एक रात मूसा अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे तो उन्हें एक पहाड़ तूर पर आग दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचे तो एक आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। यही मूसा अलैहिस्सलाम को नुबुव्वत मिली। अल्लाह ने उन्हें 2 बड़े मौजिज़े दिए। उनकी लाठी सांप बन जाती थी। उनका हाथ चमकने लगता था। 6 फिरौन के सामने हक की आवाज। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए और उसे अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन फिरौन घमंड में था। उसने जादूगरों को बुलाया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित कर सके। मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपने जादू दिखाए, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी असली सांप बन गई और सबको निगल गई तो जादूगर तुरंत सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। 7 समंदर का चमत्कार। फिरौन ने जुल्म और बढ़ा दिया तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर निकल जाएं। पीछे से फिरौन अपनी फौज लेकर आ गया। आगे समंदर था। लोग घबरा गए। अब क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी लगी, समंदर 2 हिस्सों में बंट गया और रास्ता बन गया। बनी इसराइल पार हो गए, मगर जब फिरौन अंदर गया, समंदर वापस मिल गया और फिरौन डूब गया। 8 सब्र की आजमाइश।
इसके बाद भी बनी इसराइल ने कई बार नाफरमानी की। कभी बछड़े की पूजा करने लगे, कभी खाने पीने की शिकायत की। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे और उन्हें सीधा रास्ता दिखाते रहे। कहानी से सीख। इस पूरी कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। अल्लाह पर भरोसा करो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। सच की जीत हमेशा होती है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। आखिरी बात, HAZRAT मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर दिल में ईमान हो और अल्लाह पर यकीन हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।